आज हम क्लास शुरू करने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु से करें और उनकी आशीष और कृपा को प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम सब आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछली रात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने डैनों के नीचे सुरक्षित रखा और आज के इस सुंदर दिन को हमें देखने के लिए एक सुंदर मौका दिया है। प्रभु, हम हमारे इस जीवन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आज की इस क्लास में जो कुछ भी हमें सिखाया जाता है उन सबको हम अच्छी तरह से ध्यान से सुन सकें और उन्हें अपने जीवन में हमेशा उपयोग में ला सकें। इसके लिए हमारे प्रभु यीशु से कृपा तथा अनुकंपा हम पर भर दीजिए। सभी को जय यीशु। पिछले क्लास में हम देखे थे सामाजिक नियम के बारे में और परमेश्वर के 10 नियम के बारे में भी हम देखे थे और पढ़े थे। आज हम एक ही ईश्वर लेसन 13 एक ही ईश्वर के बारे में देखेंगे। ईश्वर एक है और इस पाठ में शुरुआत से हम देखते हैं 1 सामुएल अध्याय 17 पद संख्या 1 से 51 तक का हम देखेंगे बाइबल में कि उसमें प्रभु ईश्वर परमेश्वर क्या कहते हैं। सामुएल के ग्रंथ में हम देखते हैं ईश्वर पर विश्वास और अपनी शारीरिक वीरता पर भरोसा रखकर एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारने की एक अत्यंत रोचक घटना का वर्णन किया गया है। इस सामुएल के ग्रंथ में युद्ध के लिए एक दूसरे को ललकारने की अत्यंत रोचक घटना के बारे में बताया गया है। तो हम आज देखते हैं फिलिस्तियों के शिविर से कौन गोलियत नामक एक महापराक्रमी योद्धा वो बाहर आता है और इस्राएलियों को वहां ललकारता है। इस्राएलियों को पूछता है कि तुम में से कौन मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो, पूछता है। वह बहुत ही ताकतवर था। गोलियत एक बहुत ही ताकतवर था और उसके जो भूषण है वो कांसे का बना हुआ था। युद्ध के लिए जब वे पहन के जाते हैं वो पूरा सामान वह कांसे का बना हुआ था और युद्ध भूमि में पहुंचकर इस्राएलियों को ललकारते हैं, इस्राएलियों को बुलाते हैं कि तुम में से कोई हो जो मुझसे लड़ सकता है। और यदि इस्राएलियों में से जो लड़ने के लिए आता है गोलियत के साथ, अगर वह गोलियत को मार डालता है तो सभी फिलिस्ती लोग इस्राएली हो जाएंगे और यदि गोलियत इस्राएलियों को मार डालता है तो इस्राएली फिलिस्ती में शामिल होना है। इस तरह से इनकी बात हुई थी। यह बात जब दाऊद को पता चली, बेतलहम के दाऊद जो यिशै के पुत्र था, तो वह एक छोटा बालक था। वह हमेशा अपने पिता का भेड़
बकरी वह चराया करता था। जब उसे यह पता चला कि फिलिस्तीन युद्ध के लिए इस्राएलियों को ललकार रहे हैं, तो वह बालक दाऊद वह जंगल से वह बकरियों को छोड़कर नाले से केवल 5 पत्थर लेकर आते हैं और उनके हाथ में ढेलवाज था, जिससे गोलियत को मार डालना था। इसलिए दाऊद वहां आते हैं और वह सामने आता है, गोलियत के सामने आता है। तो गोलियत सोचता है, ये छोटा सा बच्चा किस तरह से मुझे मार सकता है। तो उसको दाऊद को वह चिढ़ाता है कि क्या तुम मुझे कुत्ता समझे हो, जिससे तुम एक डंडे लेकर मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हो। तो इसी तरह से गोलियत अपने देवताओं का नाम लेकर के दाऊद को चिढ़ाता है। दाऊद उत्तर देता है कि मैं प्रभु यीशु के नाम पर लड़ने आ रहा हूं। प्रभु यीशु के नाम पर लड़ने आ रहा हूं, ईश्वर के नाम पर लड़ने आ रहा हूं। तो फिर वह दाऊद आगे बढ़ता जाता है। वह आगे बढ़ता हुआ गोलियत उसे देखता है, तो गोलियत भी दाऊद की ओर बढ़ता है। तो इसी बीच एक दाऊद के गले में जो थैली थी, जिसमें 5 पत्थर थे, उनमें से एक पत्थर थैली से निकालकर ढेलवास में लगाकर और उसे घुमा के गोलियत के माथे पर मार देता है और गोलियत उसी क्षण जमीन पर गिर पड़ता है, मुंह के बल गिर पड़ता है। और दाऊद यह देखता है कि गोलियत नीचे जमीन पर गिर गया है, तो उसने दौड़कर जाता है और उनके म्यान से गोलियत के म्यान से तलवार खींचकर उसे निकालकर और गोलियत के सिर को शरीर से अलग कर देता है। इस तरह से हम देखते हैं इस्राएली पराजित हो जाते हैं इस युद्ध में और फिलिस्तीन हार जाते हैं। प्रभु के नाम पर दाऊद ने गोलियत को मार डाला, सबसे पराक्रमी योद्धा को मार गिराता है। आगे हम देखते हैं गोलियत कौन था। गोलियत एक फिलिस्ती था और वह एक पराक्रमी योद्धा था। उसकी सैनिक और वेशभूषा एवं अस्त्र शस्त्र कैसे थे? वे बहुत ही मजबूत थे। वेशभूषा उसकी पूरे कांसे के बने हुए थे। अस्त्र शस्त्र भी सारे कांसे के और लोहे के थे। दाऊद कौन था? दाऊद ईशाई का पुत्र था। इस्राएली ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। वह उसके नाम पर, किसके नाम पर युद्ध लड़ने के लिए जाता है? वह ईश्वर के नाम पर युद्ध लड़ने के लिए जाता है। वो भी किसके साथ? सबसे महापराक्रमी योद्धा के साथ, गोलियत के साथ युद्ध भूमि में लड़ाई करने के लिए जाता है। गोलियत का अंत किस प्रकार हुआ? गोलियत के अंत ये के छोटे बालक दाऊद के हाथ से हुआ, वो भी एक ही पत्थर के द्वारा ढेलवास में लगाकर, जो पत्थर को घुमा के दाऊद ने गोलियत के माथे पर मारा और वह पत्थर बिल्कुल अंदर चला गया
माथे में धंस गया और वह मुंह के बल गिर गया और दाऊद वही गोलियत का जो तलवार था उसी से उसका सिर शरीर से अलग कर दिया और उसको मार डाला। फिर हम आगे देखते हैं, यहूदियों के मिस्र देश में रहते समय पहली बार ईश्वर ने मूसा के समक्ष अपना अस्तित्व प्रकट किया। ईश्वर ने मूसा के सामने अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं और कहते हैं, ईश्वर ने मूसा से कहा। ईश्वर मूसा से क्या कहते हैं, हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10 में देखते हैं, मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। ईश्वर मूसा से कहते हैं कि तुम फिरौन में जाकर मेरे सभी इस्राएलियों को वहां से छुड़ा के बाहर निकालो। फिर प्रभु ईश्वर सभी यहूदियों को प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा के अनुसार यहूदियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया। मूसा यहूदियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया और सिनाई पर्वत पर जब यहूदी लोगों के साथ ईश्वर ने अपना विधान स्थापित किया तो सबसे पहले ईश्वर ने यही चाहा कि वे उस ईश्वर को पहचाने जिसने उन्हें आजादी दिलाई। प्रभु यीशु यानी कि ईश्वर यही चाहते हैं सभी इस्राएलियों से, सभी यहूदियों से चाहते हैं कि वे ईश्वर को जाने, उन्हें पहचाने जो मिस्रियों की गुलामी से उन्हें छुड़ा लाए हैं। और यहाँ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 2 से 3 में कहते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 2 से 3 में कहा जाता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तेरा कोई ईश्वर नहीं होगा। हम देखते हैं कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है ईश्वर एक है और वही ईश्वर इस दुनिया की सृष्टि की है। यहूदियों के लिए एक ही ईश्वर पर विश्वास करना बहुत ही कठिन हो रहा था, क्योंकि उन लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, मानते थे। इसलिए कई बार यहूदी लोग एक ही ईश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और करने लगे। और हारून जो मूसा के साथ था, जब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल के ले जा रहे थे, तब हारून उनके साथ था। हारून लोगों यानी कि यहूदियों की जनता के द्वारा कहने के वजह से उसने एक बछड़ा बनाए, सोने का बछड़ा बनाए। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 4 में कहते हैं, इस्राएली यही तुम्हारा देवता है जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया है। इस्राएली यही तुम्हारा देवता है जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया है। जब मूसा विधान की पाटी लेकर पहाड़ से नीचे आ रहे थे, सिनाई पर्वत से नीचे आ रहे थे, प्रभु यीशु से पाटी में लिखा हुआ नियम लेकर के आ रहे थे,
ईश्वर से दिया हुआ नियम लेकर नीचे आ रहे थे, तब उसने क्या देखा, सोने के बछड़े को बनाकर उन्होंने, यहूदी लोगों ने उसकी पूजा आराधना कर रहे हैं, यानी कि मूर्ति पूजा कर रहे थे। तो तब मूसा क्या करते हैं, जो हाथ में पाटी थी, 2 पाटी थी 10 नियम के, उन्हें पटक दिए और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस सोने के बछड़े को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार मूर्ति पूजा पहली आज्ञा का उल्लंघन करता है। जब लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो ईश्वर के नियम, पहला नियम का उल्लंघन होता है। सृष्टिकर्ता ईश्वर को छोड़कर अन्य जीव जंतुओं का, व्यक्तियों को ईश्वर मना करते हैं, उनकी आराधना ना करने को कहा जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं जब नास्तिकता, तंत्र मंत्र तथा अंधविश्वास आदि पहली आज्ञा के विरोध है। नास्तिकता, तंत्र मंत्र तथा अंधविश्वास आदि पहली आज्ञा के विरोध है। जीवन में जल्दी ही तुम्हारी, यानी कि अपनी तरक्की होने के लिए, यानी कि और भी बड़ा व्यक्ति बनने के लिए लोग क्या करते हैं, कई प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, ओझा टोना होता है, काला जादू होता है आदि। ये सभी पाप है। ईश्वर की भविष्यवाणी सुनते हुए नबी ईसायास कहते हैं, नबी ईसायास अपने ग्रंथ में कहते हैं, अध्याय 45 पद संख्या 23 में कहते हैं, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। नबी ईसायास के ग्रंथ में हम सुनते हैं कि ईश्वर की भविष्यवाणी क्या है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। तो हम और आगे देखते हैं बाइबल के स्तोत्र ग्रंथ में 95 अध्याय में और 6वां लाइन में हम देखते हैं, अध्याय 95 के 6वें शब्द में हम देखते हैं, आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। किसके सामने? अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। और आगे कहता है संत मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 10 में, जब शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली तो उन्होंने क्या कहा, जब शैतान प्रभु ईश्वर की परीक्षा ले रहा था तो प्रभु ईश्वर क्या करते हैं, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। फिर सच्चे ईश्वर की आराधना करना हम सभी का कर्तव्य है। सच्चे ईश्वर की आराधना करना हम सभी का कर्तव्य है। हम देखते हैं लूकास अध्याय 2 पद संख्या 41 से 50 तक में हम देखते हैं इसके बारे में। स्वयं प्रभु ईश्वर ने प्रार्थना द्वारा अपने
पिता से संपर्क रखते थे। हम देखते हैं लूकास अध्याय 2 पद संख्या 41 से 50 में हम देखते हैं प्रभु ईश्वर हमेशा अपने पिता के साथ समय बिताते थे, उनसे प्रार्थना करते थे। प्रार्थना में वह अपने पिता से संपर्क करते थे। बिल्कुल हम घर में अपने माता पिता के साथ जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से संपर्क करते हैं, उसी तरह प्रभु ईश्वर भी अपने पिता परमेश्वर से वे बातचीत करते थे, संपर्क करते थे और आम जनता के सामने पर्वों के लिए मंदिर भी जाया करते थे। वो सामाजिक जीवन जीने के साथ साथ में लोगों के साथ भी वह मंदिर जाया करते थे। हम जिस तरह गिरजाघर जाते हैं, हर संडे को एक साथ उपस्थित होकर प्रार्थना में भाग लेते हैं, उसी तरह प्रभु ईश्वर भी मंदिर जाया करते थे अन्य लोगों के साथ। फिर प्रारंभिक कलीसिया का इतिहास भी हमें यही सिखाती है, यानी कि प्रारंभिक कलीसिया की इतिहास भी हमें यही सिखाती है। ये सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग मिल करके मंदिर जाया करते थे और निजी घरों यानी कि घरों में एक साथ बैठ करके सम्मिलित होकर सहृदय यानी कि निष्कपट हृदय से वे भोजन एक दूसरों के साथ बांट के खाते थे। पवित्र यूखरिस्ट तथा अन्य संस्कारों में योग रीति से भाग लेने से हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम पवित्र यूखरिस्ट एवं अन्य संस्कारों में योग रीति से भाग लेते हैं और हम प्रभु ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। जब हम गिरजाघर में जाते हैं तो सबसे पहले पवित्र यूखरिस्ट के दर्शन करना चाहिए। जब हम गिरजाघर में प्रवेश करते हैं तो हमें जहाँ परम प्रसाद रखा जाता है वहाँ हमें अच्छे से भक्तिपूर्वक सिर झुकाने चाहिए। उनकी वहाँ उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करनी चाहिए, उसमें उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करनी चाहिए, की स्तुति करनी चाहिए और इसके बाद ही हम संतों से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद हम संतों से प्रार्थना करनी चाहिए। हम केवल ईश्वर की ही उपासना करते हैं। हमें केवल किसकी उपासना करनी चाहिए? केवल ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए और करनी है तथा अन्य संतों का आदर करते हैं। और हम अन्य संत हम देखते हैं बहुत सारे संत हमारे कैथोलिक में हैं, कैथोलिक समाज में हैं। बहुत सारे संत हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं ईश्वर के सामने में, स्वर्ग में, तो उनकी भी आदर करनी चाहिए। संतगण वे पवित्र जन हैं जो इस संसार में रहते समय सदैव ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही वे चलते थे। वे ईश्वर का आदर्श करते थे और हमेशा उनके ही बताए हुए ईश्वर के बताए हुए पद चिन्हों पर चलते थे। स्वर्ग में वे हमारी मध्यस्थता ईश्वर के सामने, स्वर्ग में ईश्वर के सामने हमारी मध्यस्थता करते हैं। इसलिए हम उनका सम्मान करें। हम अन्य संतों की अपेक्षा ईश्वर की माँ मरियम यानी कि अन्य संतों के अलावा भी हम माँ मरियम यानी कि यीशु की माता का विशेष श्रद्धा रखते हैं और उनका
समादर करते हैं। हम यहाँ देखते हैं प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखे गए हैं। पहला प्रश्न है, यहूदियों के लिए एक ही ईश्वर में विश्वास करना क्यों कठिन था? यहूदियों के लिए एक ही ईश्वर में विश्वास करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अन्य लोग कई देवताओं में विश्वास करने वाले थे। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर ने यहूदियों के लिए क्या किया था? ईश्वर ने यहूदियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। सिनाई पर्वत पर जब यहूदी लोगों ने के साथ ईश्वर ने अपना विधान स्थापित किया, तो सबसे पहले ईश्वर ने यही चाहा कि वे उस ईश्वर को पहचाने जिसने उन्हें आज़ादी दिलाई। तीसरा प्रश्न है, हम ईश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं? सच्चे ईश्वर की आराधना करना हम सभी का कर्तव्य है। चौथा प्रश्न है, पहली आज्ञा के विरुद्ध कौन से पाप हैं? नास्तिकता, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास आदि पहली आज्ञा के विरुद्ध है। संतों के प्रति हम क्यों आदर प्रकट करते हैं? हम केवल ईश्वर की ही उपासना करते हैं तथा संतों का आदर करते हैं। संतगण वे पवित्र जन हैं जो इस संसार में रहते समय सदैव ईश्वर की इच्छा पूरी किया करते थे और आदर्श जीवन जीते थे। स्वर्ग में वे ईश्वर के सामने हमारी मध्यस्थता करते हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। हम अन्य संतों की अपेक्षा ईश्वर की माँ मरियम पर विशेष श्रद्धा रखते और उनका समादर करते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पुस्तक में भी अन्य होमवर्क और भी दिए गए हैं, जैसे विश्वास की प्रार्थना, भरोसे की प्रार्थना, प्रेम की प्रार्थना। इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और अपने घरों में ही रहकर अच्छे स्वस्थ रहिए। अपने माता पिता का आदर कीजिए। पिछले सप्ताह में जो हम पढ़े थे सामाजिक जीवन और नियम में के बारे में हम पढ़े थे, तो उसमें का क्वेश्चन आंसर है प्राकृतिक नियम क्या है? प्राकृतिक नियम क्या है? हम उत्तर में देखेंगे, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करते समय ईश्वर ने उनमें एक निर्धारित क्रम रखा, जिसके तहत ये सभी वस्तुएं क्रम अनुसार चल रही हैं। इसे हम प्राकृतिक नियम कहते हैं। दूसरा है, अंतःकरण से आप क्या समझते हैं? अंतःकरण से आप क्या समझते हैं? मानव के हृदय में ईश्वर ने एक विशेष अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जो उसे सही और गलत का बोध कराती है। यह ईश्वर की आवाज़ है जो प्रत्येक क्षण व्यक्ति को नैतिकता के आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। इसे हम अंतःकरण कहते हैं। परमेश्वर के 10 नियम लिखिए। उत्तर में है परमेश्वर के 10 नियम। पहला, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। दूसरा है, अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तीसरा, प्रभु का दिन पवित्र रखना।
चौथा, माता पिता का आदर करना। पाँचवां, मनुष्य की हत्या न करना। छठवां, व्यभिचार न करना। सातवां, चोरी न करना। आठवां, झूठी गवाही न देना। नौवां, पराई स्त्री की कामना न करना। 10वां, पराये धन की लालच न करना। प्रश्न चौथा है, पुराने विधान और नए विधान में क्या संबंध है? उत्तर, नए विधान में प्रभु यीशु के आगमन से पुरानी आज्ञाओं की पूर्ण होती है। नए विधान में प्रभु यीशु के आगमन से पुरानी आज्ञाओं की पूर्ण होती है।